नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीलिंग पुराण में। आज हम देखेंगे त्रिपुर दहन के आरंभ में रुद्र के रथ निर्माण का वर्णन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सूत जी बोले, विश्वकर्मा ने रुद्र भगवान का सर्वलोक में दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें दाई ओर का पहिया सूर्य और बाई ओर का पहिया चंद्रमा था। दक्षिण में 12 तथा उत्तर में यानी बाई ओर 16 अरा थी। अराओं में एक तरफ 12 आदित्य तथा दूसरी तरफ 16 चंद्रमा की कला थी। सब नक्षत्र बाई तरफ भूषण थे तथा 6 ऋतु नेमी थी। पुष्कर, अंतरिक्ष, रथ, नील, मंदराचल था, अस्ताचल और उदयाचल दोनों उसके जुआ थे। सुमेरु उसका अधिष्ठान था। संवत्सर उसका वेग था। उत्तरायण तथा दक्षिणायन उसके चक्र संगम थे। स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों ध्वजा थे। धर्म और विराग दोनों दंड थे। यज्ञ दंड का आश्रय दक्षिण संधि, 50 अग्नि उसमें लोहे के स्थान पर थी। सब इंद्रियां उसमें भूषण थी। श्रद्धा गति थी। वेद उस रथ के घोड़े थे। पद भूषण थे। 6 अंग उपभूषण थे। पुराण, मीमांस, धर्म, शास्त्र इत्यादि उसके वस्त्र थे। दिशाएं पैर थी। वह रथ सभी प्रकार के राख और स्वर्ग से भूषित था। चारों समुद्र उसके चारों ओर के कंबल थे। सरस्वती देवी घंटा थी। विष्णु भगवान बाण थे। सोम शल्य थे। इस प्रकार दिव्य रथ और धनुष को तैयार करके ब्रह्मा को सारथी बनाया। ऐसे दिव्य रथ पर पृथ्वी और आकाश को कपाते हुए शंकर भगवान विराजमान हुए। भगवान शंकर ने यह देखकर पशुओं का आधिपत्य ब्रह्मा को दिया, जो पाशुपत दिव्य योग को धारण करे और 12 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष तक नियम से व्रत का पालन करे तो वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होगा। इसके बाद विनायक बालक रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने उनका पूजन किया। विनायक बोले, इस संसार में भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों से पूजा नहीं करेगा। वह देव हो या दानव हो, सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। ऐसा सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने विनायक भगवान का पूजन किया। फिर गणेश्वर तथा नंदी आदि भगवान शंकर के पीछे चले। भगवान शंकर आगे आगे शस्त्र आदि लेकर चले। वह जगत के हित के लिए त्रिपुर दहन को नंदी पर सवार हुए। उनके पीछे सभी गण व देवता थे। यम, पवन, गरुड़, वायु ही सब भगवान के पीछे थे। दुर्गा सिंह पर चढ़ी हुई, अंकुश, शूल, खड्ग आदि धारण किए हुए तथा साथ साथ चलने लगी। शिव जी पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवता जय जयकार करने लगे। सकल लोक के हित के लिए त्रिपुर दहन के लिए त्रिशूली यानी शिव जी इस प्रकार से चले। यदि चाहे तो वे त्रिलोकी को क्षण मात्र में भस्म कर सकते थे, परंतु लीला हेतु इस त्रिपुर दहन को बाण आयुधों से युक्त देवताओं के साथ इस प्रकार चल रहे हैं। सब महादेव के धनुष तानने पर तीनों पुर एक साथ इकट्ठे हो गए। देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और जय हो की ध्वनि करने लगे तथा भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा जी बोले, इस समय पुष्य योग है, अब आप लीला त्याग दो। आपको विष्णु या मुझसे क्या प्रयोजन है? इस पुष्य योग में तीनों पुरों को दग्ध कर दो। तब भगवान ने हंसते हुए एक ही बाण को छोड़ा। वह बाण उसी क्षण त्रिपुर को भस्म कर पुनः देव शंकर जी के पास लौट कर आ गया। वह लीला बड़ी विचित्र हुई। उसको देखकर सभी देवता एवं विष्णु आदि सभी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव, हे देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए। 5 आपके भयंकर मुख है। आपका कोटि सूर्य के समान तेज है। रुद्र रूप हो, आप ही अघोर रूप है। शिव रूप भी आप ही हो, आपको नमस्कार है। आप सहस्त्र सिर तथा सहस्त्र पाद वाले हो। हे अघोर, हे वाम, हे तत्पुरुष, आपको नमस्कार है। आपकी स्तुति हे नाथ कौन कर सकता है? देखने मात्र से ही आप तीनों पुरों को दग्ध करने की क्या तीनों लोकों को भी लय कर सकते हो? हे देवेश, आपका दिव्य तेज कहाँ और हमारी लघु स्तुति को भी सामर्थ्य कहाँ? तो भी हमारी भक्ति से पुकारते हुओ कि आप रक्षा करो। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा की गई स्तुति के स्तोत्र को जो भी पढ़ता है वह सब प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। तब शिव जी ब्रह्मा से प्रसन्न होकर पार्वती जी की ओर से, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। ब्रह्मा बोले, हे देवेश, हे त्रिपुरारी, आप में मेरी भक्ति हो और
मेरी भक्ति तथा सारथीपने से आप प्रसन्न हो। तब भगवान विष्णु भी सांब सदाशिव की हाथ जोड़कर वंदना करने लगे और बोले कि हे देव देवेश, आप में मेरी दृढ़ भक्ति हो, आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि की स्तुति से प्रसन्न हुए त्रिपुरारी पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। देवता भी विस्मित हुए, प्रणाम करके अपने अपने लोक को चले गए। त्रिपुरारी का यह कृपाकृत स्तोत्र देव कार्य एवं श्राद्ध कार्य में पढ़ेगा या सुनेगा वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा। मानसिक, कायिक, वाचिक, स्थूल, सूक्ष्म आदि सभी पापों से इस अध्याय को पढ़कर व सुनकर मनुष्य पवित्र हो जाएगा तथा कोई भी बाधा एवं रोग नहीं सताएगा। उसे धन, आयु, यश, विद्या अतुलनीय प्राप्त होंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।